अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन फातिरिस समावाति वल अर्दीन बारिसिल अंबिया वल मुरसलीन सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए इमाम वक्त के ताजील के लिए जहाँ भी मोमिन व मोमिनात आबाद हैं उनकी इज्जत माल जान आबरू की हिफाजत के लिए जिन मोमिनीन ने मजालिस में नामे दिलहने सुखने कदम में हिस्सा लिया उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े और इस इबादत की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलावत तब इसके कि मैं अपनी गुज़ारिशात का आगाज़ करूँ। कल एक बड़ी गमनाक खबर मेरे लिए यकीन मोमिनीन के लिए भी हमारे बड़े करीबी साथी अज़ीज़ बरादर मौलाना सैयद शफ़ी शिराज़ी का एक हादसे में इंतकाल किया। आप अल्लाह से गुज़ारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा उनकी रूह को इरशाद फरमा दीजिए। अगर इससे बेहतर अंदाज में भी नायत फरमा सकें तो फरमा दीजिए। अल्लाह ने मोहतरम सिलसिले गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त है और जो मौजूद आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल हो रही है वो मकाम व मंज़िलत अहलुल बैत दर निगाह नहजुल बलागा। हम ये चाहते हैं कि अहले बैत की सबसे आला और अरफ़ा फ़र्द यानी जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलाम से पूछें कि अहले बैत क्या हैं। कल आपकी खिदमत में मैंने ज़िम्ना अर्ज़ किया था, देखिए जब तक हम किसी को जान नहीं पाएंगे, किसी की मारिफत हासिल नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक वो क्या कह रहा है उसे भी दर्द नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कोई जुमला नक़ल कर देता हूँ और ये बयान नहीं करता कि ये मौला अली ने फरमाया था, तो सिर्फ आप उस बात पर शायद इस कदर ध्यान न दे सकें। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि ये फरमान फरमान मुर्तज़वी है
उसे सुनने में और उस सुनने में दिलचस्पी में और उसे कबूल करने में जो आपका रवैया होगा वो अक्सर बदल जाएगा। वजह क्यों? क्योंकि आप कुछ न कुछ इरफान ज़ात मुर्तज़ा रखते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि वो मेरे मौला हैं, मेरे लिए वाजिबुल अताअत हैं, खुदा की जानिब से मंसूस इमाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई शख्स कहने वाले की मार्फत हासिल नहीं करेगा, जो कहा है उसकी मार्फत हासिल नहीं होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि अहले बैत की मार्फत हासिल कीजिए, बाज़ अफराद का ये कहना है कि जनाब, और मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है, मैं साफ कह रहा हूँ, चाहे इधर का हो या उधर, बाज़ अफराद का ये कहना है जनाब आप फ़कत ये बात करें कि अहले बैत की सीरत क्या है, अहले बैत के अहकामात क्या हैं, अहले बैत हमसे चाहते क्या है, बस ये बयान करें। अहले बैत की फजीलत, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये नज़रिया है। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, मेरा कोई बरादराना मशवरा है और वो ये है कि जब तक ये पता नहीं चलेगा ये कौन है, किस तरह मुमकिन है कि कोई शख्स अपने आप को मुकम्मल तौर पे इनके हवाले कर दे। अताअत हमेशा उस वक्त होती है जब इंसान की मार्फत का दर्जा बढ़े। मार्फत का दर्जा जब ही बढ़ेगा जब फजीलत मुर्तज़ा हसन मुजतबा हुसैन शहीद करबला बयान होगी। अगर ये बयान ना हो तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि इनका मकाम और मर्तबा जो खुदा ने अता किया है वो क्या है। जब पता नहीं चलेगा तो दूर रहेंगे, जब दूर रहेंगे तो अताअत की बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है, देखिए मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा रसूलुल्लाह जानते हैं कि क्या करना है, ऐसा है कि नहीं है? अगर आप अली और औलाद अली यानी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में वारिस शुदा अहादीस मुस्तफ़वी का मुताला करें और उन सबको जमा करने की कोशिश करें, चाहे वो अहले सुन्नत ने नक़ल की हों या अहले तशय्युअ ने, तो आपको एक अजीब चीज़ मालूम होगी और वो ये है कि क्या रसूलुल्लाह बस हर वक्त बैठकर अली अली किया करते थे? इस कदर फ़ज़ाइल में अहादीस हैं जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई, उसके बाद खुद अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाई, उसके बाद हमारे दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम बिखुसूस इमाम बाक़िर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। सवाल तो उठना चाहिए ना कि भाई क्यों, ज़रूरत क्या पेश आ गई थी? ज़रूरत थी जभी तो बयान किया, वरना फ़कत बैठ कर हलाल और हराम का दर्स देते कि ये हलाल है ये हराम है, दर्स फ़िक़्ह होता, दर्स अखलाक होता, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन इस कदर फजीलत फ़ज़ाइल की हदीस बयान की तो कोई तो वजह होगी। जब मैं और आप जैसा कम इल्म कम अक्ल शख्स बगैर वजह के कोई काम नहीं करता तो वो जो अक्ल कुल हैं, वो कोई काम करते रहे, उसकी कोई इल्लत ना हो, उसकी कोई वजह ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। वो बयान कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इल्लत है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने देखना है वो क्या इल्लत थी, वो क्या वजह
इंशाअल्लाह मौजू की तरफ चलूँ, लेकिन यहाँ पर रोकना चाहता हूँ ताकि ये गुफ्तगू आप तक पहुँच जाए, आगे भी मंजिलें आसान हो जाएंगी, किसी के जहन में ये सवाल न रहे कि मौलाना ने ये मौजू क्यों मुंतखब किया है। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी किताब है रिजाले किशी, क्या है जी? रिजाले, बाद से कशी भी पढ़ते हैं, कशी दुरुस्त नहीं है, रिजाले किशी, ठीक है जी। इस किताब में क्या है, मेरी आदत है मैं मजलिसों में थोड़ा थोड़ा किताबों का भी तारुफ कराता हूँ ताकि हमारे जवान जो हैं वो कम से कम किताब पानी की तरफ मकबूल हो, उसकी तवज्जो। हमारी मिल्लत के इन्हितार की एक अहम तरीन वजह ये भी है कि किताब से बिल्कुल दूर हो गए, सब इल्म सुना सुनाया है, तो जो है सब इल्म सुना सुनाया है, किताब की तरफ रुजू ही नहीं करना, किताब पढ़नी नहीं है, किताब पानी की जो एक सुन्नत हसना थी वो हमें खत्म होती जा रही है। और शायद यही एक वजह है कि हमारे मेंबरों के हाल बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप खुद साहिब मुतालिया हों और मेंबर पे आके कोई ऐसी बात कर जाए कि जो नहीं करनी चाहिए थी और आपको पता हो कि हकीकत क्या है, फरमान मासूम क्या है, तो अगर आप इस्नाए मजलिस में ना सही बात मजलिस उससे पूछ सकते हैं कि मैंने तो ये पढ़ा है, ये आप कहाँ से लाए। लेकिन ये तो उस वक्त की बात है कि जब मैं खुद साहिब मुतालिया हूँ, जब मैंने सब का सब इल्म लिया ही सीना दर सीना हो, तो सुनी सुनाई में तो कोई चीज़ भी आ सकती है। बाहर आके एक जुमला मुतरज़ा था, अगर आपके मिजाज आली पे नागवार गुजरा है तो बेशक गुजरे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस किताब का नाम लिया था जी मैंने? रिजाले किशी। इसमें इमाम के साहब भी, इमाम बाक़िर के भी और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम दोनों के साथ नाम है जी जाबिर इब्न यजीद जाफ़ी। बाद लोग जौफ़ी पढ़ते हैं, असल जाफ़ी है, ठीक है जी। क्या नाम है? जाबिर इब्न यजीद जाफ़ी। ये एक इस मर्तबे के सहाबी हैं, अगर मैं हदीस बयान करूँ तो पता चल जाए क्या है। दर्स इमाम में बैठते हैं, ये वो सहाबी है कि जिसे इमाम सादिक और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की 30,000 अहादीस ज़बानी याद है। कितनी जी? 30,000 अहादीस ज़बानी याद है। मुझे तो 30 भी नहीं होंगी। 30,000 अहादीस ज़बानी याद है। इमाम ने इन्हें पास बुलाया और कहा, देखो है जाबिर, ये जो इल्म तुम्हारे सीने में हमारी अहादीस की सूरत में महफूज है, कुछ भी कर लो ये किसी नाअहल के हाथ नहीं लगना चाहिए, किसी नाअहल के हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा हुजूर, अब मैं सवाल करूँ आपसे, ये जो इमाम कह रहे हैं कि ये किसी नाअहल के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये कौन सा इल्म था? सवाल तो यहाँ आता है ना, ये कौन सा इल्म था? अगर तो ये हलाल और हराम के मसाइल का इल्म था तो इमाम कभी ये नहीं कह सकते कि इसे किसी के हाथ न लगने देना, क्योंकि हलाल और हराम का मसला हर एक के लिए जानना जरूरी है। आप दो मसाइल उठाते हैं, मराजीन के फतावा हैं, उसके अंदर सैयद सिस्तानी हो या सैयद खामनाई हो, इनके फतावा उसमें लिखें। क्या उन्होंने कभी लिखा कि यहाँ तक आवाम पढ़े और इसके बाद ना पढ़े? क्योंकि हलाल और हराम के मसाइल सबके लिए हैं, जिसे वो मसला पेश आएगा उसमें रुजू करना है और रुजू करके उसके मुताबिक अमल करना है। कभी ये नहीं कहा गया कि जनाब मराजी
दरवाजे की एक तौली वो होती है जो सामने छपी है, और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो छुपा के रखे गए, सब छप जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हलाल और हराम के मसाइल में ये नसीहत की ही नहीं जा सकती कि किसी नाअहल के हाथ न लगे। अखलाकियात, इमाम कहें ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये अच्छा अखलाक है, ये बुरा अखलाक। अखलाकियात कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके बारे में आप कहें किसी नाअहल के हाथ में लगे। अच्छा अखलाक सबके लिए है, बुरा अखलाक से सबने दूर रहना है। तो जो है कि नहीं है? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 30,000 कौन सी हदीसें हैं जिनके लिए इमाम कह रहे किसी नाअहल के हाथ नहीं लगनी चाहिए? और इन 30,000 हदीस को रिवायत आके कहती है, एक दिन जाबिर आए और कहने लगे आकाश सीना मेरा फटने के करीब है, इजाजत दीजिए ये हदीस किसी से नक़ल करूं। जब तक नक़ल नहीं करूंगा चैन नहीं आएगा। इमाम ने कहा जाबिर सहरा में जाओ, गड्ढा खोदो, मुंह डालो और उसमें डाल के कहो कालल बातिल कालल सादिक, लेकिन किसी नाअहल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। किसी नाअहल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जाइए, अल्लामा मजलिसी का मैं नाम ले रहा हूँ ताकि अगर कोई जाके देखना चाहे, रेफरेंस बिहार में मौजूद है। इस हदीस को नक़ल करने के बाद क्या लिखते हैं? फरमाते हैं ये जो अहादीस थी जिनके बारे में इमाम ने कहा कि ये किसी नाअहल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, यह हदीस न हलाल और हराम से मुतल्लिक थी, ना ही अखलाकियात से मुतल्लिक थी। ये वो अहादीस थी जो मकाम व मंज़िलत अहले बैत से मुतल्लिक थी, जिन्हें हर शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नाअहल के हाथ लगे तो होगा क्या? वो अपने से कोई मतलब लेगा और शिर्क की वादी में कदम रख देगा। यानी मकाम और मंज़िलत तो इस कदर है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला बना हुआ है आजकल, हम अपने से ज़्यादा किसी को मौला ही नहीं समझते, है कि नहीं? अपने से ज़्यादा हम किसी दूसरे को मौला ही असल मौलाई को छोड़ के कुछ भी नहीं समझते। हम सब खुद ही सब कुछ हैं। चलिए आपको ले चलूँगा ज़रा बारगाह इमामत में। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ इमाम सादिक़ तशरीफ़ फरमाए और कुछ अफराद हैं जो इमाम के पास बैठे हुए हैं। इतने में एक और गिरोह आया जिसमें कुछ अफराद थे। उन्होंने इमाम को सलाम किया। सलाम जैसे ही किया तो देखा ये लोग बैठे हैं। इन्होंने जब उन्हें आता हुआ देखा तो इमाम से सलाम किया, विदा ली और रुखसत हो गए। वो जो आने वाला गिरोह था उसने फौरन उनके जाते ही ये सवाल किया, आका क्या आप इन लोगों से भी मिलते हैं? आप इनसे भी मिलते हैं? हाँ। क्यों ना मिले? तो अब जो उन्होंने कहा अगर मैं उसे आज की ज़बान में कहूँ तो कुछ यूँ बनेगा, आका ये आपको वैसे नहीं मानते जैसे हम मानते हैं। इमाम ने कहा यानी तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम जानते हो वो ये नहीं जानते? जी यही मतलब था। अब जुमला सुनिएगा और हर शख्स अपने गिरबान को उठाते। अच्छा ये बताओ जो सब कुछ हम जानते हैं कि तुम जानते हो? नहीं आता। अच्छा ये बताओ जो सब कुछ खुदा जानता है क्या हम जानते हैं? रावी ने कहा नहीं। इमाम ने कहा जब अल्लाह अपने इल्म की बिना पे हमें नहीं छोड़ता और हम अपने इल्म की बिना पे तुम्हें नहीं छोड़ते तो तुम्हें किसने हक दिया तुम अपने इल्म की बिना पे इन्हें छोड़ो?
किसने हक दिया तुम इन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर इल्म की बिना पे तो फिर तो आइम्मा को हम में से किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि कहाँ उनका इल्म और कहाँ हम। उसके बाद इमाम ने कहा देखो ईमान के दराजात हैं, मारिफत के दराजात हैं। एक शख्स पहले पे खड़ा है, दूसरा दूसरे पे खड़ा है, तीसरा तीसरे पे खड़ा है और ये 10 तक जाते हैं। जो तुमसे निचले दर्जे मारिफत और ईमान पे खड़ा है उसे नीचे न गिराओ, नहीं तो जो तुमसे ऊपर खड़ा है वो तुम्हें गिराएगा। अगर तुम्हें हक हासिल हो जाए नीचे वाले को गिराने का तो तुमसे जो ऊपर है उसे हक हासिल होगा तुम्हें गिराने का। अब इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये आज की मजलिस का तवर्रुक समझ के ले जाएं। बिस्मिल्लाह। तो जो है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की मजलिस का तवर्रुक आम तौर पे हमारे यहाँ किसी खुर्दनोश की चीज़ को समझा जाता है। ऐसे ही है मजलिस हुसैन के तवर्रुकात बहुत से हैं। आम तौर पर जो मजलिस के इख्तिताम पे बढ़ता है खुर्दनोश की अशिया, ये मादी तवर्रुक है। लेकिन मजलिस हुसैन का असल तवर्रुक ये मादी तवर्रुक नहीं है। असल तवर्रुक वो रूहानी और मानवी तवर्रुक है जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, जो दर्जा मार्फत यहाँ से लेके जाते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई समझे कि मादी तवर्रुक ना बांटिए, पता चले कि मैं बाहर निकलूँ लोग क्या मौलाना तवर्रुक के खिलाफ है। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा कदर नहीं है। जिसकी जो तौफीक को अपने विसार के मुताबिक इमाम हुसैन के लिए जो करता है अपनी जगह पर सर आंखों पर। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी उस तवर्रुक को हासिल करने के लिए जो खुर्दनोश से मुतल्लिक है लोगों में झीना झपटी भी हो जाती है ना। लेकिन आपको मालूम है इस मजलिस हुसैन के मादी तवर्रुक और मानवी तवर्रुक में क्या फ़र्क है? काजी साहब तशरीफ फरमाया, मुझे एक बात कह रहे थे, उसी से आगे मैं एक बात कह रहा हूँ। अगर किसी दिन मोमिनीन और मोमिनात की तादाद बढ़ जाए तो हो सकता है मादी तवर्रुक कम पड़ जाए, लेकिन मानवी तवर्रुक का ये एजाज है जितनी तादाद बढ़ती है मानवी तवर्रुक भी बढ़ जाता है। इसलिए असल तवर्रुक मजलिस हुसैन का ये मानवी तवर्रुक, ये मारिफत, ये इल्म है जो मकतब अहले बैत आपको अता करता है। सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये आज की मजलिस का तवर्रुक है जी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ये जुमला फरमाते हैं, अगर तुम देखो कि तुम्हारा कोई मोमिन भाई तुमसे निचले दर्जे मारिफत पे है और उसमें सकत हो कि वो निचले दर्जे से ऊपर के दर्जे में आ सकता हो, तो बड़ी मोहब्बत और प्यार से उसे नीचे दर्जे से उठाकर ऊपर वाले दर्जे में लेकर आओ। और अगर तुम देखो कि उसमें सकत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जहां है उसे वहीं छोड़ दो। अगर तुमने उस पर बेजा बोझ डाला और वो अकीदे में टूट फूट का शिकार हुआ तो इसका सारा खमियाजा तुम्हें भुगतना। लिहाजा किसी मोमिन को हिफाजत से न देखिए। आप समझते हैं आपका दर्जा अगर बुलंदतर है तो आपसे भी बुलंदतर है। कौन है जो हमें से सलमान फारसी का मुकाबला करेगा? कौन है जो हमें से अबूजर का मुकाबला करेगा? कौन है जो हमें से हजरत अम्मार यासिर का, यमान के अश्तर का मुकाबला करेगा? मैं तो मासूमियत की बात ही नहीं कर रहा हुजूर, हम तो इन असहाब बासफा का मुकाबला नहीं कर सकते दर्जा मारिफत में। नीचे अगर कोई है, कोई मोमिन कम जानता है, कम समझता है, ज़हन में रखिएगा कई दफ़ा ऐसा होता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आलिम समझ रहा होता है, वो बारगाह खुदा में अपने इस इल्म के गुरूर की वजह से मुँह दिखाता है, अपनी मुँह दिखाता है।
और वो शख्स कि जिसके पास खुलूस के सिवा कुछ ना हो, वो ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि दुनिया शशतर रह जाएगी। कभी नेशापुर गए हैं ना मतलब, ईरान ज़ियारत में तो गए होंगे। नेशापुर में मशहूर मकाम है कदमगाह इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। ज़ियारत के लिए भी जाएं, जो नहीं गए परवरदिगार सबको लेके जाए। नेशापुर में ही एक मकाम ऐसा है जहाँ पर एक खातून का मज़ार है। ये खातून ना अहले बैत से ताल्लुक़ रखती है, यानी ना औलादे अली बतूल है, ना ही सहाबी है किसी इमाम की। इस बीबी का नाम है शकीता। क्या नाम है जी? शकीता। कौन है ये बीबी? नेशापुर में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उनकी जानिब से खुम्स कलेक्ट करने पर मामूर था। उसके पास ये बीबी गई और कहा तुम कब जाओगे इमाम की खिदमत में? कहा कुछ दिनों के बाद। कहा अच्छा जब जाओ तो मेरी तरफ से कि मेरा खुम्स है ये इमाम तक पहुंचा देना। का क्या है खुम्स? बुरके से एक छोटा सा रुमाल निकाला और एक सिक्का, अब ना मालूम चांदी का था कि सोने का था, एक सिक्का निकाला और कहा ये इमाम को दे देना। अब ऐन मुमकिन है कि उसने सोचा हो कि मैं तो थैलियों की थैलियां शर्फियों की ले जाता हूँ, अब ये छोटा सा रुमाल और एक ये सिक्का ये ले जाकर इमाम की बारगाह में दूंगा, पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन जब ये सब लेकर पहुंचा, अलैक सलैक हुई और वो थैलियां निकाल के रखने लगा तो इमाम ने कहा ये सब बाद में देना, पहले मुझे शकीता ने जो भेजा वो दे दो। यह खुलूस, उसके पास दारूद का खजाना नहीं था, लेकिन जो था उसने इमाम के लिए दिया, और अब जो वो कर सकती थी उसने किया, और अब जो इमाम कर सकता है वो इमाम करेंगे। उठे हुजरे में तशरीफ ले गए, हुजरे से जाकर एक कपड़ा लाए, लाकर उस वकील को दिया, कहा जब जाओ तो ये मेरी तरफ से शकीता को देना और कहना हमने तुम्हारा कफन भेजा है, और जाके कहना जब ये कफन मिलेगा 17 दिन के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, परेशान ना होना, तेरा जनाजा पढ़ाने मदीने से मूसा काज़िम आएगा। आज उसकी मरकज़ मरजाए खलाइक बनी की ज़ियारतगाह है, लोग जाते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ये वो बीवी है। तो उसने थान के थान भेजे थे, अशरफियों के थैले भेजे थे, जो था खुलूस से भेजा था। हुज़ूर अहले बैत मिक़दार में नहीं तुलते, अहले बैत किरदार में तुलते हैं। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। कम हो मगर ऐसा हो कि जिसपे इमाम मूसा काज़िम जैसे कहें कि पहले सबको एक तरफ करो, मुझे शकीता कमाल दे दो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले
मार्फत हासिल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उससे नज़दीक हो सकें, और जब तक मार्फत हासिल नहीं होगी कुर्ब की मंजिल पे कदम नहीं रख सकते। बेशक। चलिए आइए अली मुर्तज़ा से पूछें, या अली बताइए अहले बैत कौन है? मैं और आप तारीफ़ें करते रहे अहले बैत की अपनी जानिब से, ये और है। खुद अली बताएं कि हम क्या हैं, ये और है। क्योंकि ना मैं तो जानता हूँ ना मैं समझता हूँ, अली तो जानते भी हैं समझते भी हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। नहजुल बलागा में एक खुतबे में मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, अगर जानना चाहते हो हम कौन हैं, आओ बताता हूँ हम कौन हैं। नहनु शजरतुन नबुव्वा, हम नबूवत का शजरा है। ये जुमला कोई छोटा जुमला नहीं है। नहीं मालूम जब मेरे मौला ये जुमला कह रहे होंगे कितनों के चेहरे उतर गए होंगे कि बाद रसूल अली कह रहे हैं हम शजरा नबूवत हैं, हम नबूवत का शजरा हैं। और आप जानते हैं इस हदीस को जो अब मैं नक़ल करूँगा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अहले सुन्नत ने भी नक़ल किया है, अहले तशय्युअ ने भी नक़ल किया है। अहले सुन्नत में से हाकिम नेशाबूरी ने मुस्तदरक में नक़ल किया है, और अहले तशय्युअ में से बशारतुल मुस्तफ़ा में इमादुद्दीन तबरी ने नक़ल किया है। तो जो है अजीब हदीस है, फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग दुरूद पढ़ने में क्यों हदीस में है कि मेरा नाम लिया जाए एक मोमिन के पास और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, वो बग़ीर तरीन मोमिन है। लिहाजा मैं जब भी नाम लूँ अहले बैत अताहर में से किसी का तो बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए। अल-काफ़ी में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, बुलंद आवाज़ से पढ़ा करो, बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से मुनाफ़िक़त दूर होती है, मुनाफ़िक़त दूर होती है। तो हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं? खत्मी मतलब फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का हम नबूवत का शजरा है। अली के लिए जो बात की है ये खुद से नहीं कर दी, क्योंकि अली के पास जो कुछ है वो अली ने रसूल से लिया है। एक अली ही तो हैं जिनके पास जो कुछ है वो रसूल से लिया है, वरना बकिया तो ऐसे भी थे जो रसूल के नाम पे अपनी जेब से निकाल के पेश किया करते थे। अली के पास जो कुछ है वो रसूल का दिया है, रसूल के पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ है। क्या फरमाया? क्या खुलिक़न नास मिन अशजारिन शत्ता व खुलिक़तु अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। जितने भी इंसान हैं वो मुख्तलिफ शजरों से खल्क़ हुए हैं, लेकिन मुझे और अली को खुदा ने एक शजरे से खल्क़ किया।
खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अचानक से किसी को आते हुए देखा, रसूल की तकरीर का मजमून बदल गया। रसूल ने कहा अगर कोई शख्स इतनी उम्र पा जाए जितनी नूह को मिली है, और नूह की उम्र पाने के बाद वो दिनों में रोजे रखा करे, रात सारी इबादत में गुजारे, 1000 हज प्यादा अदा करे, और पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च करे, आखिरी हज करते हुए सफा और मरवा के माबैन मजलूमियत की हालत में मारा जाए, इस सब के बावजूद अगर उसके दिल में इस आने वाले की मोहब्बत न हुई, खुदा ये सारी इबादतें मुंह पे देवा देगा। अब जो मजमे ने मुड़ कर देखा तो अबू तालिब का लाया दिया। इसने इसे क्या खूबसूरत बांधा। कहते हैं बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और ज़र पे कदर कोह बहुत राह हक में दे, हज भी प्यादा पा जो 1000 उसने हो किए, और कत्ल भी और बेगुनाह कत्ल भी हो जुल्म और जौर से, हुब्बे अली की मैं नहीं कर दिल के जाम में, जन्नत की पूना आएगी उसके बशाम में। दुनिया में उस बशर का मुकद्दर अजीब है, दुनिया में उस बशर का मुकद्दर अजीब है, इसको अली वली की गुलामी नसीब है। मिलना है दर खुदा से तो दर मुस्तफा का वो है, ये दर खुदा के सहन पे बिल्कुल करीब है। मुमकिन ही नहीं है, ये हुब्ब बुग़्ज़ का चक्कर है। भाई इमाम बाबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, एक शख्स आया कहने लगा आका सवाल है पूछो, दीन की डेफिनेशन बता दें, दीन की डेफिनेशन बता दें, क्या है दीन क्या है। अब आपसे कोई पूछे दीन क्या है, आप कहेंगे नमाज रोजा हज हो इला माशाअल्लाह, लेकिन जो हकीम होता है उसका छोटा सा कलाम ऐसा होता है कि सारी बात को समेट लेगा। इमाम मुझसे पूछते हो तो लो मैं तारीफ के देता हूँ, हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन हुब्ब और बुग़्ज़ के अलावा कोई और चीज है। काका क्या मतलब था, दीन की डेफिनेशन ये है अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए अल्लाह वालों के दुश्मनों से बेजारी। ये दीन है। अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत करेगा तो फिर अल्लाह वालों की सुनेगा, जो है नहीं। हदीस सुन ली या नहीं सुनी, आपको क्या स्टेटस दिया है भूल गए। आपको इमाम ने क्या, रसूल ने क्या स्टेटस दिया है, पत्ते पत्ते। आप तो गांव में रहते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं। अगर खिजा में किसी दरख्त के पत्ते झड़ जाए और कोई शख्स पहले से ना जानता हो कि ये किस चीज़ का दरख्त है, तो क्या पहचान पाएगा किस चीज़ का दरख्त है। यानी दरख्त पहचान किससे होती है, पत्तों से। आप पत्ते देख के बताएंगे ये अमरूद का है, ये जामुन का है, ये आम का है, तवज्जो है या नहीं है। पत्ते ना हो तो दरख्त पहचाना नहीं जाता। आपका क्या स्टेटस बढ़ा दिया इमाम ने, कहा हम शजरा नबूवत हैं लेकिन हमारी पहचान तुमसे होती है। दुनिया ने ना जाफर सादिक को देखा है, ना मोहम्मद बाकिर को देखा है, ना अली मुर्तज़ा को देखा है, ना हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम
कहा हमारे दरख्त की पहचान तुमसे है। दुनिया तो तुम्हें देख रही है। इसीलिए इमाम ने क्या खूब इरशाद फरमाया था, अगर किसी आबादी में हमारा एक चाहने वाला रहता, एक चाहने वाला, और बाकी कोई हमारा मानने वाला ना हो, और दुनिया ये कहे कि इस इलाके में सबसे ज्यादा अमानतदार कौन है, तो वो कहेंगे ये है। सबसे ज्यादा जाहिद कौन है, तो दुनिया कहेगी ये है। सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन है, तो दुनिया कहेगी ये है। हमारे लिए बायस इफ्तिखार, बायस नबहार नमन, कितना स्टेटस दे दिया खुदा के सब। कम से कम मैं अपनी तरफ निगाह करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो कतअन इस काबिल नहीं था कि मुझ जैसा शख्स शजरे नबूवत का तारुफ कराने की लियाकत रखे। मैं शनाख्त कर जाता हूँ। कितना बड़ा हमें स्टेटस दिया। जुमला कौन? आम तौर पे आप लोग समझती हैं कि जो मिंबर पे आते हैं मुहर्रम में, गैर मुहर्रम, ये मुबल्लिगे मक्तबे अहले बैत हैं। ये तो ज़बान से हुआ करते हैं। आप जहाँ जहाँ हैं अपने वजूद से मुबल्लिग मक्तबे अहले बैत हैं। जहाँ भी हैं अपने वजूद से मुबल्लिग मक्तबे अहले बैत हैं। आपको देख कर दुनिया फैसला करेगी ये मकतब क्या है। क्या कहूँ खुदा की कसम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी कूफे में रहते, एक मसला हुआ, काजी की अदालत में पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्हें पेश किया गया गवाह के तौर पे। वो और उनके साथी दोनों इमाम सादिक के शागिर्द और सहाबी। जब काजी को पता चला कि राफिजी हैं तो काजी ने कहा तुम्हारी गवाही कबूल नहीं है। क्या कहा? और उसने दो लफ्ज कहे कि तुम कौन हो? तुम हो फातमियान जाफरियान, तुम फातिमी हो, तुम जाफरी हो। जैसे ये सुना सहाबी रोने लगा। काजी ने कहा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों मानते हो उन्हें? कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तूने मुझे ताना दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तूने मुझे इतने बड़े दो अलकाब से नवाज दिया है जिनका मैं काबिल नहीं हूँ। मुझे फातिमी मुझे जाफरी का सहाबी इमाम कर रहा है, मैं और आप किस जगह खड़े हैं? तो जो है बात अभी पूरी नहीं हुई। एक जुमला अभी आपके सामने रखा है, नहनु शजरतुन नबुव्वा। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये शजर नबुव्वत क्यों है, हो सकता है मुझे शजर नबुव्वत, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि ये शजर नबुव्वत इसलिए हैं क्योंकि अहलुल बैत नबुव्वत हैं। अब मसला ये है कि जब तक खतीब कोई बात जोर लगा के ना कहे ना तो वो उसका असर ही नहीं होता। ऐसे ही है। आप जानते हैं इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ज़ियारत तालीम फरमाई है। उस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत जामे कबीरा। आपको मिल जाएगी मफातिहुल जनान में, ये जरूर जाके पढ़िएगा। मैं भी ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, तो जो मेरा है ना माशाल्लाह, अगर एक जुमले में कहना चाहूँ तो यूँ कहूँगा ज़ियारत जामे कबीरा वो ज़ियारत है कि जितनी भी अहादीस में इमाम और इमामत की सिफात और तारीफ और मदह सराई हुई है, उन सब हदीसों को जमा करके निचोड़ा जाए तो ज़ियारत जामे कबीरा बनती है। सबको निचोड़ दे ज़ियारत जामे कबीरा। इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने इसे क्यों
तालीम फरमाया था। इमाम का सहाबी है नखई आया, कहने लगा आका मैं आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के हरम मदरसा में जाता हूँ, हरम में जाता हूँ और ज़ियारत पढ़ता हूँ, हर एक की अलग अलग ज़ियारत है, मुझे कोई एक ऐसी ज़ियारत दे दें कि मैं जब जाऊँ जिस हरम में जाऊँ हर हरम में पढ़ सकूँ। इमाम ने कहा अभी देते। उसके बाद जो ज़ियारत तालीम फरमाई उसका नाम पड़ा ज़ियारत जामे कबीरा। इमाम ने कहाँ से शुरू किया जानते हैं? अगर हमें सलाम करना चाहो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैतिन नबुव्वा, अहले बैते नबुव्वत। बड़ा कठिन मरहला है। मैं दूसरा दिन है आयत तफसीर की तिलावत कर रहा हूँ सलाम कलाम में, वहाँ पे भी लफ्ज़ है अहलुल बैत है, लेकिन वहाँ नबुव्वत नहीं है साथ। ऐसा है कि नहीं? आयत तफसीर में लफ्ज़ नबुव्वत तो नहीं है, लेकिन इमाम ने जब उस आयत की तफसीर इस ज़ियारत के जुमले में करना चाहिए तो क्या कहा? अहलुल बैत नबुव्वा, नबुव्वत के खानदान, नबुव्वत के अहले बैत। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ। देखिए अगर ये कहा जाता ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के अहलुल बैत तो इसमें बहुत से लोग आ सकते थे। इसके अंदर तो अबू लहब भी आ सकता था, अबू जहल को भी ला सकते थे, इसके अंदर तो आप उन अफराद को भी ला सकते थे कि जिनको जो चाहे मर्जी ले आए। काश मेरी बात पहुंच रही हो। लेकिन जब कह दिया अहलुल बैतिन नबुव्वा तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ जिन अहले बैत की बात हो रही है वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत। नहीं बात नहीं पहुंचा। हुजूर आप सवाल करने का हक रखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के अहले बैत में और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत में आखिर फर्क क्या है? जी हुजूर फर्क ये है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के अहले बैत में अबू लहब भी आ सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत में अबू तालिब की तो जगह है, अबू लहब की जगह नहीं है। जब का अहलुल बैत नबुव्वा तो इसका मतलब यह है वो जो सिफात नबुव्वत
उसमें तो अबू सुफियान जैसा भी दाखिल हो गया। तो क्या ये घर मुराद है? ये घर मुराद ही नहीं है। यहाँ तो वो घर मुराद है जो आसमान और ज़मीन के दरमियान वास्ते का काम करता है। यहाँ वो घर अगर बर्दाश्त कर जाएं और इस जुमले को सह जाएं तो कहूँ हुजूर, यहाँ वो घर मुराद है जिसका गारा ईंट पत्थर नहीं, जिसका मसाला ईंट पत्थर नहीं, जिसका मसाला फजाइल ही फजाइल है। जिस घर की दीवारें फजाइल से चुनी गई हैं, इसमें बस वही आ सकता है जो उसका हक रखता है। आयत तकरीर शुरू कहाँ से होती है? इन्नमा बतहक़ीक़। इस इन्नमा का मतलब जानते हैं क्या है? इन्नमा की कुव्वत ये है कि जब ये आ जाए तो जो बाहर हैं, जो बाहर के हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देती, और जो अंदर वाले हैं उन्हें बाहर नहीं आने देती। और इस ताले की चाबी उन्हीं के पास है जो अहलुल बैत नबूवत है। बस वही आ सकते हैं। बकिया को जितनी कोशिश कर ले वो अंदर नहीं आ सकता। ये है अहलुल बैत नबूवा। बकिया गुफ्तगू का वक्त बहुत हो चुका। ये अहलुल बैत नबूवा। और ये वो जुमला है कि जब मेरे मौला को हाकिम मदीना ने दरबार में बुलाया था यजीद की बैत लेने के लिए, और इमाम ने कहा था कि मैं बैत नहीं करूँगा। उससे पूछा था क्यों नहीं करेंगे? तो इमाम ने यही कहा कि मैं अहले बैत नबूवत हूँ, मैं शजरा नबूवत हूँ, मौज़े रिसालत हूँ, मलाइका के आने जाने का मकाम हूँ। और यजीद वो है जो शराब के नशे मैं उसकी बैत करूँ, मुमकिन नहीं। अज़ादारों 2 मुहर्रम हो गए। मुसाफिर करबला पहुँचने वाला नहीं मालूम किन किन मंजिलों से गुजरेगा ये मुसाफिर। रास्ते में बड़े बड़े मकाम आए, हुसैन गुजरते चले गए। लेकिन अब एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन जिस राहवार पे सवार थे उसने आगे बढ़ने से इनकार किया। घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम नीचे तशरीफ लाए, दूसरा घोड़ा मंगाया, तीसरा घोड़ा, 7 घोड़े पैदल पे बदले, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ते। अब्बास को बुलाया, कहा भाई ज़रा जाकर इस तरीके के लोगों को तो बुला लाओ। अब्बास गए, जाके कहा है बनी असद वालों, फर्जंद रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, तोड़े हुए आए। फर्जंद रसूल हुक्म फरमाइए। कहा मुझे बताओ इस जगह का क्या नाम है? ऐसा नहीं है कि हुसैन जानते नहीं थे, लेकिन कुछ मसलतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हुसैन ने कहा मुझे बताओ इस जगह का नाम क्या है। एक ने आगे बढ़ के कहा क़िबला इसको गाज़रिया कहते हैं। का कोई और नाम है? का इसको शत्तुल फरात भी कहते हैं। का कोई और नाम है? का इसको नैनवा भी कहते हैं। हुसैन ने कहा कोई और भी नाम है। सब खामोश थे। एक बूढ़ा शख्स जिसकी कमर सीधी ना होती थी, पलके आंखों पे पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से कमर सीधी करके पलके उठा के कहा यब्ना रसूलल्लाह, हाथ जोड़ के कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस ज़मीन से निकल जाइए। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है इस ज़मीन से जब भी कोई नबी गुजरा उस पर मुसीबत आई है। इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं।
अज़ादारो हुसैन बचपन से जानते हैं कि क्या होने वाला है। ये आकाए दश्ती ने रिवायत नाक़िल की है अद्दमतुस साकिबा में, अजीब रिवायत है। कहते हैं जब इमाम हुसैन की विलादत के कुछ माह बाकी थे तो क्या हुआ, एक दिन हज़रत ज़हरा नमाज पढ़ के उठी तो ये बच्चा जो रहने मादर में था अपनी माँ से हम कलाम होता था। एक दिन उसने कहा अस्सलामु अलैका या उम्मा अना बुलदुकल अतशान। ऐ मेरी माँ, आप पे मेरा सलाम हो, मैं आपका प्यासा बेटा हूँ। ये बात थी अज़ादारो फजर की नमाज की। असर की नमाज से फारिग हुई, काफ़ी बात पढ़ रही थी। अब आया सलाम, अस्सलामु अलैका या उम्मा अना बुलदुकल उरियान। ऐ अम्मा, मैं आपका बेकफन बेटा हूँ। अज़ादारो फातिमा की तबीयत मुज़महिल हो गई। अभी ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, काफ़ी बात कर रही थी। अब आवाज़ आई अस्सलामु अलैकी या उम्मा अना वुलदुकुस सहकान। अब फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा फिज़ा जाओ बाबा को बुला के लेकर आओ। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, कहा बाबा ये बच्चा बड़ा अजीब है, कभी कहता है मैं अतशान हूँ, कभी कहता है मैं बेकफन हूँ। अब जो इसने कहा था मैं सहकान हूँ, ये सहकान के क्या माना है? रसूल की चीखें निकल गई। अली फातिमा के कंधों पे हाथ रखिएगा। फातिमा के कंधों पे अली ने हाथ रखा। कहा फातिमा ये बच्चा कह रहा है मेरी माँ आप पे सलाम हो, मैं आपका वो बेटा हूँ जिसकी लाश पे घोड़े जिसकी लाश घोड़े उड़ाए गए। मैं क्या नाम करूँ आपके सामने? रिवायतें कहती हैं जब शाम गरीबा से पहले हुसैन को शहीद कर दिया गया, नक्कारे बजने लगे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने हज़रत फिज़्ज़ा का शाना हिलाया। तो अम्मा फिज़्ज़ा ये कैसा शोर है? कहा आका जानी आप ये अजर रिसालत देंगे। तो क्या मतलब? का घोड़ों की नालबंदी हो रही है, अब शहदा के लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाए। अज़ादारो ज़ैनब से तो बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मरतबा ज़ैनब दरे खैमा पे पहुंची। अभी खैमों को आग नहीं लगी है अज़ादारो, खैमे दरे खैमा पे पहुंची और आप देखना शुरू किया घोड़े दौड़ते दौड़ते रुक गए। अम्मा फिज़्ज़ा ये घोड़े क्यों रुके, जरा पता तो करो। फिज़्ज़ा खबर लेके आई, कहने लगी आप आज़ादी वो हबीब इब्न मज़ाहिर का कबीला ना बनी असद वो आ गए। कहने लगे तुमने हमारा शख्स कत्ल कर दिया, ठीक है, लेकिन हम अपने लाशे की भी हुर्मती नहीं होने देंगे। हम अपना लाशा बर्बाद नहीं होने देंगे। लाशा उठ गया हबीब का, फिर घोड़े चले रुक गए। अब क्या हुआ? अब हुर का कबीला आ गया। उन्होंने कहा तुमने हमारे शख्स को कत्ल कर दिया, ठीक है, लेकिन हम लाशे की भी हुर्मती
अला